सड़क हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत, जबकि तीसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां झनकैया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जो झनकैया पूरनपुर मार्ग पर बबुलिया निवासी एक बाइक पर सवार 3 युवक मवेशी से टकरा गए। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान में सुरंजन पुत्र कालीपद और तोहित पुत्र मोहम्मद शाना तथा तीसरा घायल पवित्र का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि बबुलिया निवासी 3 युवकों को गंभीर रूप में लाया गया, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई थी, दूसरे को हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम कराकर उनके परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हमारे ही किया जा रहा है। इस दौरान शिव शंकर भाटिया ने मवेशियों को लेकर कहा कि जब तक गौशाला न बन जाए तब तक मवेशियों को जंगल में तार बांट कर एकत्र करना चाहिए। इस पर विधायक भुवन चंद्र कापरी ने कहा कि हल्दी घेरा लगभग 7.5 एकड़ भूमि पर गौशाला का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 2000 मवेशियों को एक साथ रखा जा सकेगा। साथ ही सरकार की लापरवाही के कारण जो दुर्घटनाएं हुई है, इसका सरकार को मुआवजा देना चाहिए। देर रात में करीब 8-9 बजे 3 युवक को लाया गया 108 के माध्यम से, जिन्होंने बताया कि किसी जानवर से टकराने से उनको चोटें आई। तो उसमें एक नागरिक चिकित्सालय खटीमा में बड़ी बबुलिया निवासी 3 युवक को लाया गया था, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। एक युवक गंभीर रूप से घायल था, जिसकी बाद में उपचार के दौरान रास्ते में सुजला तिवारी जाते वक्त मृत्यु हो गई। एक तीसरा युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और जो 2 युवक जिनकी मृत्यु हो गई, उनका पंचनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो आप सही करें अशोक जी, ये जो है व्यवस्था बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसके लिए जो है सरकार को गौशाला पहले सरकार ने कहा दिया में बनाया, तो दिया में पूरा जो है बाढ़ के चपेट में आकर के वो भाग गया। उसके बाद अभी उसको नौसर साइड में जो है फिर गौशाला बनाने की बात आ रही है। हमारा ये मानना है कि गौशाला तैयार होने तक इनको जंगल में, जैसे पहले जंगल में छोड़ दिए जाते थे, तो तार बाड़ करके जो है और हल्का सा वाइट टीन सेट बना के जंगल में ही जो लोग जानवर रहते थे। आज क्या हो रहा है कि जानवर जो है प्रत्येक गांव भर वाले जो है रोड में छोड़ दे रहे हैं, तो जानवर जो है रोड में भटक रहे हैं। बड़ी विडम्बना है, मतलब जो है कि लोग जो है वहाँ से हमारे जितने भी जो है चिराग हैं वो इसमें बुझ रहे हैं, क्योंकि आदमी तो रोड में चलेगा, जानवर जो है विपरीत दिशा की ओर जाता है, इसलिए आदमी को पता नहीं रहता है कि वो किस दिशा की ओर घूम रहा है। वो आदमी लेफ्ट जा रहा है तो वो दाहिनी तरफ घूम जाते हैं, तो अचानक जो है टकराते हैं। टकराने से जो है उनकी मौतें हो जा रही हैं, तो ये बहुत गलत विडम्बना है। तो सरकार को शीघ्र जो है इस पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, और नहीं तो क्विक मतलब जो है जो उन्होंने जो ये बना रहे हैं पशु की जो है जो टिन सेटें बन रहे हैं, जो झाले बन रहे हैं, वो तुरंत बनने चाहिए। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो है जंगल में इनके लिए जो है तार बाड़ कर करके जो है जंगलों में छोड़ना चाहिए। इसमें ये भी आपदा के अंदर आना चाहिए। आपदा के तहत जो है सरकार द्वारा इनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है एक आपदा है, क्योंकि वह जानबूझकर जो है जानवर से नहीं टकराते हैं। जानवर अचानक वहाँ पर जो है अन्य स्थान से इधर से उधर से भटकता हुआ रोड में आ रहा है, तो इसमें भी सरकार को जो है एक आपदा समझ करके मुआवजा देना चाहिए। आपका नाम? मैं शिव शंकर भाटिया। देखिए, जिस हिसाब से सरकार में गौ रक्षा की बात करी जाती है, गौ माता की बात करी जाती है, वो सिर्फ किताबी बातें हैं, धरातल में कहीं नहीं दिखाई देती। और उसके कारण आज सड़क पर कई हादसे हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है। और लगभग महीने में एक आध एक्सीडेंट ऐसा जरूर देखने को मिलता है, और कई जगह पर जानवर घायल मिलते हैं। गौशाला का निर्माण पहले दिया में हुआ था, वो गौशाला बह गई, तब भी हमने कहा था कि वो गौशाला ठीक जगह पर नहीं है। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वो गौशाला को बह जाने की आशंका रहेगी, और वो बह गई। और आज हम लोग तेजी से 7.5 एकड़ में हल्दी पे गौशाला बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में वो 7.5 एकड़ पर वो गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1500 से 2000 जानवरों की होगी।
और उसके बाद जो है कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से निजात मिल पाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंसान और जानवर दोनों सुखी रहे, दोनों घायल ना हो, दोनों की मौत ना हो। देखिए, सरकार को जो भी सरकार की कमी के कारण जो भी एक्सीडेंट होते, जो मौत होते हैं, मुआवजा मिलना चाहिए। अगर जानवर के कारण एक्सीडेंट हो रहा है और जानवर इसलिए बाहर घूम रहे हैं हमारा कि गौशाला नहीं बन पा रही, तो सरकार को उनके परिवार को व्यवस्था करनी चाहिए।